देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बीजेपी सरकार कर रही है। और जो जनता को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जिस पे काम करना उस पे कुछ हो ही नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से मुक्त कराइए। किसी रहने लायक नहीं है, जिनको बोलने का तमीज नहीं है, काकरोच बोल देते हैं लड़कों को। चाहिए है, देश में प्रगति कहीं भी नहीं हो रही है। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि संपूर्ण युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मालविया है। तो सर हम लोग सोनम वांगचुक जी, भाई सोनम वांगचुक जी के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बीजेपी सरकार कर रही है। सरकार सामूहिक रूप से नैतिक मूल्यों का सरकार का पतन हो चुका है और हम लोग हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी का इस्तीफा से कम लिए बिना नहीं यहाँ से जाएंगे। देश के नवयुवकों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये सरकार के नैतिक मूल्यों का संपूर्ण रूप से पतन हो चुका है। मोदी सरकार सत्ता में बने रहने के हकदार नहीं है। तो सर जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से अभी मैंने बात करी तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप चल रही है मोदी के जो है गवर्नमेंट में, तो आपका क्या ये मानने हैं? 17 दिनों से सोनम भाई वांगचुक अनशन पे बैठे हुए हैं। मोदी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार बहरी हो गई है। सरकार को बहरों को जगाने के लिए या लोकतांत्रिक मूल्यों में एक मात्र रास्ता रह गया है। सरकार उससे भी नहीं जग रही है। कितनी तानाशाह सरकार है, इसका इस चीज से पता चल रहा है। सर आपने अभी जैसे तानाशाह की बात करी तो एक ही स्टैट्स है कि अभी तेलंगाना में जो है प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे बच्चों पे जो है वाटर कैन चलाए गए थे। वैसे ही पंजाब में भी प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे भी बच्चों पे जो है क्या बोलते हैं जुल्म हुआ था। अभी की बात है, ये लेटेस्ट की बात है। और यहाँ पे ये सेंटर का है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर आता है, पर यहाँ सब कुछ पीसफुली हो रहा है। यहाँ पे अभी तक हमने कोई हिंसा देखने को नहीं मिली है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वहाँ पे गलत हो रहा है? क्या कांग्रेस की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ से ये सीखना चाहिए? क्या वहाँ पे बच्चों के साथ गलत हुआ है? पिछली यूपीए सरकार में जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था तो 10 दिनों में सरकार ने, मनमोहन सरकार ने संज्ञान लिया था। पिछले 16 दिन से निरंतर हमारे भाई सोनम वांगचुक जी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए हैं, पर सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आज इनसे मिलने लिए नहीं आया और इनकी बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे पता चलता है ये सरकार के मौलिक और नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है। नहीं, लेकिन सर जो अभी वहाँ पे हुआ, जो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने और जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, क्या वो सही था वो जो उन्होंने बच्चों के साथ किया? जैसा अगर दूसरे लोग ऐसा करते हैं तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वही कार्य मोदी सरकार या बीजेपी करे, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें सेंट्रल में चुना है। तो इनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वैसा दोबारा ना हो और तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री को निष्कासित किया जाए, इस्तीफा दिया जाए। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँ कि जो 2 प्रदेशों का आपने नाम लिया है, जैसे तेलंगाना और पंजाब का, उन दोनों के मुख्य सचिवों पर सेंटर के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जिसके फलस्वरूप ये इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं लोग, ताकि सरकार भी बदनाम, वहाँ की सरकार भी बदनाम हो जाए और ये लोग अपने हाथ तालियां भी बटोरे और गालियां जो है सरकार बटोरे वहाँ की, या तालियां ये बटोरे। इसलिए यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे शांतिपूर्वक चलने देना चाहते हैं। ये लोग ये समझ रहे हैं कि पानी की बरसात आएगी 2-4 दिनों में और ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन ये जनता भागने वाली नहीं है। ये यंग लोगों का ब्लड है जिसको साथ अत्याचार, दुराचार और दुर्व्यवहार हो रहा है। ये जनता, ये बच्चे जितने बेरोजगार हो रहे हैं, जो पढ़े ये लिखे लोगों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार हो रहा है। पेपर ये तो केवल अपने लिख कराते हैं, अपने बच्चों को पास कराने के लिए, अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, और कोई उस पर संज्ञान नहीं लेना है। और केवल देश की प्रतिभा के सामने, देश की प्रतिभा का अपमान हो रहा है, हनन हो रहा है मूल्यों का, और ये केवल अपनी पीठ थपथपा रही है सरकार। मोदी जी कुछ अच्छे ढंग से करने के लिए इनको सिलेक्शन किया गया है, लेकिन ये देख रहे हैं कि मनमानी ढंग से अपना काम किए जा रहे हैं। जो भी हो रहा है ऐसा अदानी जी को दिए जा रहे हैं पकड़ पकड़ करके, और जो जनता को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जिस पे काम करना उस पे कुछ हो ही नहीं रहा है।
और जो लोग काम करना भी चाहते हैं उनका हाथ पकड़ के बैठा देते हैं। तो ये राष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है, राष्ट्र के युवा के साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अगली चुनाव में मोदी जी पूरी बैकफुट पे जाएंगे और इनको जाना लगभग तय है। ये मान लीजिए कि जितना अत्याचार किया उसका हिसाब 2029 में होगी। और इनका जो मनमानी है रामू बामू की, जो ये दोनों मिल के अपनी पूरी सत्ता चला रहे हैं, तो ये नहीं चलने वाली है। इंतजार कीजिए, यूपी के चुनाव में अगर आपने बहुत बड़ा उलटफेर करने की कोशिश की तो उसका परिणाम सामने आएगा। पिछली बार तो आप कुछ जीत भी गए थे ना 40 सीट के आसपास यूपी में संसदीय क्षेत्र में। इस बार आपका झमोछोला बंद हो जाएगा और गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर नहीं सुधरे तो अपनी मनमानी करना बंद कीजिए, युवाओं पर ध्यान दीजिए, युवाओं के रोजगार पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, स्वास्थ्य पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपसे अनुरोध है मोदी जी, टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि बेरोजगार युवा को रोड पे मत लाइए। नहीं तो फ्रांस की क्रांति याद है ना, 1789 में हुई थी। ऐसे ही क्रांतियां हो जाएंगी और सत्ता पलट हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को संभालिए और ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से मुक्त कराइए। किसी रहने लायक नहीं है, जिनको बोलने का तमीज नहीं है, काकरोच बोल देते हैं लड़कों को। अरे देश के होनहार है, व्यवस्था मेंटेन करने की में बोलने का तमीज तक नहीं है ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को। जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि बेरोजगार युवा काकरोच हैं। कैसा वो उनकी संवेदनशीलता उनके अंदर है कि नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आता। किस तरफ हमारी न्याय व्यवस्था जा रही है कि तारीख पे तारीख, जब हम जाते हैं न्यायालय में तो हमें हाथ में क्या लगता है, तारीख, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। अभी विगत दिनों की बात है कि एक नवयुवक ने कैसा कोर्ट में कि सीजीआई की गरिमा में अपशब्द कहे। वो ये दर्शाता है कि नवयुवक फ्रस्ट्रेट है, हताश हैं और देश जो है वो दिशाहीन है। देश में प्रगति कहीं भी नहीं हो रही है। देश में बेरोजगारी, भुखमरी, सारे जितने ये राजनेता हैं ये सत्ता लोलुप हो गए हैं। मोदी जी सत्ता लोलुप हो गए हैं। लगातार विगत 25 वर्षों में सत्ता में रहते हुए सत्ता भोग कर रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो संत हूँ, फकीर हूँ। कैसा फकीर? सत्ता लोलुप हैं। और ये लोग इप्स्टाइन फाइल में आदरणीय मोदी जी लिप्त हैं और देश के जो सामरिक हित हैं उनसे समझौता हो रहा है। और हमारी सरकार अमेरिका की टट्टू बन गई है। बड़े खेद के लिए कहा जाता है कि यह देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और शास्त्री जी जैसे नेता हुए हैं, जिन्होंने जब देश को नारा दिया कि हम गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, तो सबसे पहले उसका स्वयं अनुपालन किया। आदरणीय मोदी जी क्या करते हैं, 16 लाख का सूट पहनते हैं और आम जनता, गरीब जनता यहाँ मर रही है। देश के नवयुवक मर रहे हैं, उनके बारे में ये एक बार सोचते भी नहीं है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। सर, जैसे कि अभी आपने देश की बात करी, एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे इन लोगों के सपोर्ट में जो है उमर खालिद के फादर भी आए थे, अरुंधति रॉय भी आई थी। अरुंधति रॉय वही है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर जो है इंडिया का कभी भी पार्ट नहीं रहा है। और ऐसे लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये नीट के स्टूडेंट्स की जो है उससे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब ये किसी और ही दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पे अभी हम देख रहे थे थोड़े दिन पहले यहाँ पे एंटी हिंदू स्लोगन्स लगाए जा रहे थे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश है। इस बात से हम लोग कहीं भी कोई संबंध नहीं रखते हैं। यह देश में हिंदू संस्कृति, हिंदू गंगा जमुना की संस्कृति का यह देश है। इसमें हमें लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो कास्ट, क्रीड, कलर से ऊपर उठकर साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी देश विकास। मोदी जी से यही कहना है कि ये जो ऐसे अवांछित तत्व आ जाते हैं और अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए या अपनी मार्केट में बने रखने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरुंधति राय को दुनिया जानती है, क्या कर सकती हैं, क्या करने के लायक है, क्या नहीं कर सकती हैं। हमें उनसे लेना देना नहीं है। लेना देना है हमारे बेरोजगार युवाओं से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे उनसे। उनके साथ कोई भेदभाव, कोई दुर्व्यवहार ना हो,
और जो आरक्षण ये जातिगत समीकरण बदल दे रहे हैं, इतनी इनकी ताकत है, तो ये जो है आर्थिक आधार पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इनके पास सारा डाटा बैंक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये सरकार केवल आपस में लड़ाती रहती है और अपनी सत्ता की भोग कर रही है। और 29 को हो सकता है कि सत्ता ने पक्ष नहीं भेजा होगा, खालिद के लिए पक्ष को भी भेजा होगा इन्होंने कि जाइए थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाइए और आग लगाइए, उससे कोई लेना है। हमें अपने जनता और बच्चों को आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लड़ेंगे। और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग हैं जिनको कुछ भी आना जाना कुछ शपथ दे दी, नैतिक आधार पर शपथ दे देना चाहिए। इतनी भीड़ भाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाए, न कर पाएंगे, न करने की ताकत है आपके अंदर। अरे आपके अंदर इतना ही ताकत है तो हर साल बच्चों का स्कूल की किताबें खरीदी जाती हैं और फिर वो स्कूल का कोई लाइब्रेरी नहीं है। एक लाइब्रेरी तो बनवा दिया तो शिक्षा मंत्री रहते हुए वो भी नहीं कर पाएंगे। ताकत ही नहीं है उनके अंदर कुछ करने की। वो गधे की तरह मोटे हो गए, चलने में भी दिक्कत है उनको, सोचने में भी दिक्कत हो रही है। अरे प्रधान जी नोट कीजिए, आपको टीवी चैनल के माध्यम से मैं कह देता हूँ कि जितने भी 12th तक की स्कूल है उसमें लाइब्रेरी बनवा के दिखा दीजिए। नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर ताकत ही नहीं है कि एक लाइब्रेरी बनवा दिया जाए कि जितने बच्चे पढ़ते हैं कापी किताब। अरे किताब बनाने में कितने वृक्ष कट जाते हैं, हर साल काटे जाते हैं, और धंधा बना के किताब कापी का रख दिया, ड्रेस का धंधा बना के आपने रख दिया। अरे कुछ नहीं कर पाते हैं, आप उनके हाथ बिक चुके हैं। आपने 4 साल 5 साल और राज्य कीजिए, 29 में आप देखते जाइए, आपका होगा, आपका हिसाब होगा, आपका बढ़िया से हिसाब होगा। आप कठपुतली हैं उद्योगपतियों के, कापी किताब के, ड्रेस के, सप्लायरों के। आप एक लाइब्रेरी तक नहीं बनवा पाएंगे। मैं जानता हूँ, मेरे अगर आपके कान तक चली जाए तो आप नोट करा लीजिएगा। मैं अपने बच्चे 12th के एक बोरे भर के कापी किताब लेके मैं दौड़ता रहा, कोई ले ले इसे और लाइब्रेरी में रख दे। नहीं, ले जाइए, किलो के भाव बेचाइए। फाइनली मैं नारायणा स्कूल के गेट पर ले जाके रखा है कि लो भैया जिस बच्चे को जरूरत हो दे दो। ऐसी दुर्व्यवस्थाएं बना के रखी है आपने। एक लाइब्रेरी तो बनवा के दिखा दीजिए हर एक स्कूल में, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर झील नहीं है, ताकत नहीं है। केवल 18% GST लेने के लिए बच्चों की कापी किताब पे भी 18% 12% GST लपेटे जा रहे हो और पेट भरे जा रहे हो। विदेश घूम के आते हो। अरे विदेश जाते हो कुछ सीख के भी आते हो, कैसे ही मुंह उठा के चले जाते हो। इसलिए मैं बोलूंगा प्रधान जी एक लाइब्रेरी तो स्कूल में बनवा ही दीजिएगा, अगर ताकत होगी दिखा दीजिएगा। अभी आपके पास समय है, अगर अभी भी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो 1 आध महीने में सर्कुलर जारी कर लेंगे जाने से पहले, अदरवाइज तो आपको जाना तय ही है। आप नहीं, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है बल्कि संपूर्ण युवाओं के भविष्य की लड़ाई है।